खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। झगड़े में बीच बचाव करने आए युवक का चाकू घोंपकर किया मर्डर। खैरतल के खिरगची ग्राम में घटना के बाद भारी जाब्ता किया तैनात। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। सिकराय रैली में अलवर से भी पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रत्याशियों की सूचियों को लेकर रही भारी उत्सुकता, दोनों प्रमुख दलों ने करवाया इंतजार। और सघन चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए सहित भारी मात्रा में शराब की जब्त। एक्सप्रेस वे पर शीतल चेक पोस्ट पर हुई कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम खिरगची में रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस युवक योगेंद्र मेघवाल ने अलवर के जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दांतला गांव निवासी आरोपी मुनफैद अपने साथियों के साथ गुरुवार की शाम गांव के बस स्टैंड आया और आते ही यहां मौजूद अमित पर हमला कर दिया। ऐसे में अमित के दोस्त योगेंद्र ने बीच बचाव की कोशिश की। ऐसे में मुनफैद के साथियों ने उसके ऊपर भी चाकू से वार कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में खैरतल के अस्पताल ले जाया गया, जहां से योगेंद्र को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि अमित के साथ मुनफैद के एक साथी का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने हमले को अंजाम दिया। झगड़ा समाज के ही लोगों के बीच में आपस में था। उसमें बाद में जो है उसी समाज के एक लोगों ने जो है दूसरे कुछ लोगों को उसी साथियों को बुला लिया और फिर इस तरह से इसका रूप दिया जा रहा है। और जो घटना ये है कि मतलब 2-4 जो परिवार एक ही मतलब जो समाज के लोग थे उनके आपस में झगड़ा हुआ था। हमने राजपुर में हमारी टीमें भेजी है और भेजने के बाद में जो मुलजिम जो नामजद थे उनको सबको जो है दस्तयाब कर लिया है। कुछ लोगों को उनके साथ में जो और थे जो नामजद नहीं हो पाए हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है पूछताछ के बाद में, और हम जल्दी ही उनको वो हमारी गिरफ्त में होंगे। पीड़ित परिवार के साथ में जो है हम घटना होने के समय से ही हम साथ में हैं और जो कड़ी से कड़ी सज़ा जो मिलना सुनिश्चित हो, हमारे मतलब अनुसंधान में कहीं कमी नहीं रहे कि कल को उनको बरी हो जाएं, यही हमारा आश्वासन है। उधर 3 अपाची बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों द्वारा की गई हत्या को लेकर चर्चा बनी हुई है। भागते हुए बदमाशों में से एक युवक मुनफैद को पकड़ने में ग्रामीणों का सहयोग रहा। उधर लोगों ने पुलिस के मौके पर पहुंचने में विलंब का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि शव रात भर पड़ा रहा, लेकिन प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उधर शुक्रवार सुबह दलित समाज के सैकड़ों लोग मृतक के घर पहुंच गए और जिला कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने के अलावा 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग उठाई। दूसरी ओर विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामेश सिंह और भीमसेना के कमल सिंह भी पहुंचे। शाम तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इसके अलावा 5 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम सिंह को सौंपा गया। पुलिस अफसरों ने उन्हें बताया कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगे होने की वजह से वे कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 बदमाशों को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। साथ ही सांसद और तेजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने दलित युवक की हत्या पर अफसोस जाहिर किया। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। और जो क्रिमिनल आदमी है जिन्होंने यहाँ आकर सरेआम इस तरह की जो हरकत की है, उस बच्चे को मार दिया हमारे को, और एक बच्चा हमारा घायल है गंभीर रूप से। प्रशासन रात भर से ही जागा रहा है और करीब 7-8 आदमी लोग प्रेस करके बंद भी किए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। हमारे डिप्टी साहब इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, इनको हम अपना काम करने दें, जैसे और सबूत जुटाया जाए। कुछ मुजरिम जिनको ट्रेस करते करते ये पीछे तक गए हैं, लेकिन वो दिल्ली क्रॉस कर चुके थे, ये गुड़गांव तक पहुंच पाए थे। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप अपनी शांति बनाए रखें
उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और आप लोगों को जो भी सरकारी मदद, हम इस समय आचार संहिता है, हम कोई बात कह नहीं सकते, लेकिन हमारे आदरणीय विधायक साहब बैठे हैं, जो भी सरकारी मदद होगी वो आपको मदद मुहैया कराई जाएगी। हम अपनी तरफ से कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं करें कि मुजरिमों को उसमें कुछ फायदा नहीं है। आपको इंटरव्यू देना मैं उचित नहीं समझता। नए जो जवान की मौत हुई है, आप लोगों के भी चल रहे हैं यहीं हो, वो उस तरीके से आप लोगों का ही वो नहीं है क्या? एसपी और कलेक्टर की भी घोर निंदा करता हूँ। विधायक महोदय में हम 3 घंटे से बैठे हैं। माननीय विधायक महोदय ने कई बार कहा 17 घंटे हो गए 3 किलोमीटर चलने में, एसपी कलेक्टर को परिवार के साथ आके, समाज के लोगों के साथ आके बैठ के बात करनी चाहिए थी। अपराधी कब पकड़े जाएंगे ये इनको आश्वस्त करना चाहिए था। निर्मम हत्या हुई है। इस परिवार जो समाज ने जो बात मांग की, इन्होंने 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को, जिसकी हत्या उस परिवार को मिलना चाहिए। घायल परिवार के लिए 50 लाख मांगे। दोनों परिवार को नौकरी की बात की है। हम समाज के साथ हैं, समाज जैसे निर्णय लेगा हम उनके साथ हैं। पूरा समाज घोर निंदा कर रहा है, कोई बड़ाई नहीं कर रहा कि हत्या बढ़िया हुई। अपराधी हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी जात के हों, अपराधी है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे पे सब लोग बैठे। हम लोगों ने जो भी जिनके परिवार से गुजरे हैं उनकी एक मांग पत्र लिखा है, और अभी कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनके सामने राज्यपाल के नाम मांग पत्र लिखा है, उसको पेश करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं अपनी मांग को शांतिपूर्वक करें। धारा 144 से कोई असामाजिक तरीके से नहीं करें, जिससे कोई नाजायज़ लोग फंस जाएं। रात को अपराधी पकड़ लिए, अभी प्रशासन से बात हुई, 8-9 बंद कर रखे। रही कलेक्टर साहब की बात, अभी एमएलए साहब ने बात कही, वो कह रहे हैं हम यहाँ पब्लिक के मांग के जवाब तो जब भी देंगे, हम ऊपर सलाह करके, जो मांगों की ऊपर से सलाह करके, हमारे पावर में नहीं कि यहाँ कोई डिसीजन दे जाए, ऊपर से सलाह करके फिर हम पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, फिर कोई आश्वासन देंगे। मांग है क्या, जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार में इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ है, उनसे उनको आश्वस्त करके उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, बात तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं ऑफिस से कर सकते हैं। एमएलए साहब ने फ़ोन कर दिया, पूर्व एमएलए साहब ने फ़ोन कर दिया, समाज के अध्यक्षों ने फ़ोन कर दिया, लेकिन अब तक कोई आने के लिए तैयार नहीं। और ये जो भैरोड स्टाइल में जो अपाची मोटरसाइकिल लेकर के, और ये 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल लेकर के, और ये जो घटना हुई है, बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, इससे तो बिल्कुल आतंक का जो खैतल में माहौल पैदा हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और सब समाज के लोगों से कहता हूँ कि अगर ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा होती रहेगी तो ये कोई एक समाज का मामला नहीं है। मेरा घर भी बगल में है, किसी के पास भी आ सकते हैं। ये तो बचाने में था, ये तो चलो ये युवक उसी समाज का था, हमारा पार्षद को भी लगी उसमें। मैं उस समय से होता तो घटना पे मैं भी बचाने में होता, किसी को भी लग सकती है अपराधी को। ये तो देखता नहीं कि सामने किसको हम मार रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाएं और प्रशासन यहाँ करके पीड़ित परिवार से मिले, उनको आश्वासन दे और जो भी उचित सहायता दे सकते हैं और इनकी मांग है उसको पूरा करें। हमारे समाज के ऊपर की तरह हमारे एक नौजवान साथी ऐसे में हमारे बीच से चला गया है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो जो सुनने में आया है कि वो तो मेन उसमें था भी नहीं, वो तो बीच बचाव करवा रहा था। 2 लोगों का जो वहाँ वो रहता था, वो लोग बाइक पे आए, उन्होंने हमला किया और वो बीच बचाव करवाने लगा तो उसके हाथ चाकू लगा, जिससे उसकी अलवर हॉस्पिटल में मौत हो गई है। और फिलहाल हम हमारी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा सुनने में आया कि दूसरे युवक भी घायल है, उसका भी उपचार चल रहा है। हाँ, वो यहाँ खैरतली एडमिट है, जो हमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में शुक्रवार को दौसा के सिकराय में रैली हुई। इस दौरान प्रियंका भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी, साथ ही राजस्थान सरकार की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि जो नेता वास्तव में जनता का भला चाहते हैं वो सिर्फ अपने मान सम्मान और घमंड को नहीं देखते। प्रियंका गांधी ने 20,000 करोड़ रुपए के नए संसद भवन और 27,000 करोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा पीएम के लिए 16,000 करोड़ रुपए लागत वाले हवाई जहाज की खरीद का जिक्र भी किया। साथ ही आरोप लगाए कि इसके बावजूद केंद्र द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने, ओपीएस और पेंशन के लिए धन नहीं होने की बात कही जाती है। दूसरी ओर राजस्थान में सीएम गहलोत ने मिनिमम इनकम गारंटी कानून लागू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ गहलोत का अनुभव है, दूसरी तरफ सचिन पायलट आपके लिए मेहनत करते हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री पर सिर्फ जुमलेबाजी के आरोप भी लगाए। उन्होंने इस बार राजस्थान का रिवाज बदलकर कांग्रेस को रिपीट किए जाने का आह्वान किया।
तो जैसे मैंने कहा, अब राजस्थान की हमारी प्रदेश की सरकार है। आप जानते हैं कि महंगाई के राहत कैंप राजस्थान सरकार ने आपके लिए लगाए। किससे बचाने के लिए? उस महंगाई से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार की वजह से, जिससे आप जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में, आपके प्रदेश में जो स्वास्थ्य की योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा, आपको 25 लाख का जो मुफ्त का इलाज मिल रहा है, ये किसी और प्रदेश में आज तक नहीं है। पहला प्रदेश है। शायद अभी छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले शुरू किया गया है, वो भी कांग्रेस की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई बनाई गई हैं। ये भी राजस्थान सरकार का काम है। इसमें आपको 8 रुपए पे भरपेट भोजन मिल रहा है। गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है, इसके तहत आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जब भारत सरकार ने इसको 1100 से 1200 रुपए का किया था। मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आया है। और ये तब जब मैंने आपको समझाया कि किस तरह से केंद्र की सरकार उन उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है जो आपके जेब से बिजली का पैसा छीन रहे हैं। राजस्थान में आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। ग्रामीण रोजगार की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी दी जा रही है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। इनको कोई नहीं पूछता। बहनों और भाइयों, जो गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहर चले जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, और शहर में गिग का काम करते हैं। कहीं पे डिलीवरी हो गई, कहीं पे जाके कुछ देना है, ये सारे काम करते हैं। उनको कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता कि इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान की सरकार ने खास इनके लिए भी कानूनी सुरक्षा दी है, ताकि कोई कम पैसे ना दे पाए, कम वेतन ना दे पाए। उधर सिकराय में आयोजित प्रियंका गांधी की रैली में अलवर से भी कार्यकर्ता पहुंचे। शहर से नीलेश खंडेलवाल के नेतृत्व में 50 वाहनों के जरिए कार्यकर्ता रवाना हुए। साथ ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग का समर्थन किया। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीलेश खंडेलवाल जिंदाबाद, नीलेश खंडेलवाल जिंदाबाद, नीलेश खंडेलवाल चलो। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में सिकराय पहुंचे। उधर हुंकार रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमृता धवन आदि मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की प्रत्याशी सूचियों को लेकर शुक्रवार को भी दिन भर चर्चा चलती रही। 2 दिन पहले ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक कर ली थी। इसके बाद भी लिस्ट जारी करने में विलंब होता रहा। इसके पीछे एक वजह यह बताई जा रही है कि 100 से अधिक उम्मीदवारों की पहली सूची में अधिकांश पुराने नाम थे, जिन पर कुछ शीर्ष नेताओं ने आपत्ति जताई। साथ ही अंदरूनी गुटबाजी में भी घोषणा उलझी रही। वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार अलवर की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। सैनी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात भी की। साथ ही चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करवाने के लिए पूरे प्रयासों की बात कही। सैनी ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को अलवर शहर से विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी और को भी पार्टी टिकट देगी तो उसे भी कार्यकर्ता जिताकर भेजने का काम करेंगे। मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर मिला और मैंने मान्यवर से यही कहा सभी लोगों से कि जो योग्य उम्मीदवार हो, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट दे। पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ सभी विधानसभाओं में काम करेंगे। अलवर शहर विधानसभा में हम सब भी उम्मीदवारों ने जो पार्टी से टिकट मांगा है, उन्होंने कहा है कि आदरणीय भंवर साहब को चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी हम सब मिलकर उनके साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में आने वाले चुनाव में अलवर जिले की 11 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। एक बड़ी लहर है आदरणीय अशोक गहलोत जी के पक्ष में। मैंने अभी कहा था ना कि हम सब लोगों ने मिलकर आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को चुनाव लड़ने के लिए आला कमान से निवेदन किया है और भंवर जितेंद्र सिंह जी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे।
बाकी हम सब प्रत्याशी एकजुट होकर उनके लिए काम करेंगे। आने वाले समय में भंवर साहब यहाँ के नेता होंगे और भंवर साहब का रिकॉर्ड राजस्थान में मतों से जिताकर हम भेजेंगे। ये सही है, पार्टी किसी ना किसी के बारे में विचार करती है और अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अलवर के बारे में कोई चर्चा हुई हो। अब कोई आदमी कुछ भी कहता रहे, मेरा नाम चल रहा है या अन्य किसी प्रत्याशियों का नाम चल रहा है, तो ऐसा तो कोई मामला है नहीं कि वहाँ पर कोई छटनी हो रही हो या कोई चर्चा हो रही है। लेकिन फिर भी हमारा केवल एक ही ध्येय है, अलवर में 11 की 11 विधानसभाएं सीट जीते। पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम सब लोग मिलकर उसका प्रयास करेंगे कि बहुत अधिक मतों से जीत कर जाए और अशोक गहलोत जी कल्याणकारी योजनाओं में आने वाले समय में लोगों को लाभ मिले। उधर भाजपा ने पहली सूची तो जारी कर दी थी, लेकिन दूसरी सूची में खासा समय लगा दिया। भाजपा ने पहली सूची में तिजारा, अलवर ग्रामीण और बांसुर विधानसभा में प्रत्याशी घोषित किए थे। दिल्ली में भाजपा ने गुरुवार को 3 दिन के भीतर दूसरी बार राज्य कोर कमेटी की मीटिंग बुलाकर इसे लेकर चिंतन किया था। बैठकों का दौर रात तक चलता रहा। विधानसभा चुनाव के चलते कड़ी नाकेबंदी के मध्य लगातार लाखों की राशि बरामद हो रही है। इसी कड़ी में 2 लोगों से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। एएसपी के अनुसार थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा के नेतृत्व में एक्सप्रेस वे स्थित अंतरराज्यीय चेकपोस्ट शीतल पर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान इको स्पोर्ट वाहन में दिल्ली निवासी कन्हैया गोंड को 17 लाख रुपए संदिग्ध रूप से ले जाते हुए पाया गया। इस राशि के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने और दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के चलते राशि जब्त कर ली गई। साथ ही आयकर विभाग को भी सूचना दी गई। उधर शीतल चेकपोस्ट पर ही मारुति स्विफ्ट कार में जा रहे सोहना क्षेत्र निवासी मोहित गुर्जर के पास से 3 लाख रुपए मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा वाहन को भी जब्त किया गया है। और वहीं अलवर जिले की आबकारी पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल के समीप अवैध अंग्रेजी शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 चक्का ट्रक में गुजरात ले जाई जा रही पंजाब निर्मित 5481 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 53 लाख रुपए है। सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उनके निर्देशन और उनके बिल्कुल क्लियर कट जिसको कहते हैं अपन निगरानी में, और नागौर के अधिकारी हैं उनके भी मतलब इंफॉर्मेशन के उसमें हमारे एसी साहब और ईओ साहब के कांस्टेंट मार्गदर्शन में ये जो अपना ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है उस पे अपना जो शीतल जो जगह है वहाँ पे एक्चुअल में ये पकड़ में आया है। और ये पंजाब मार्का की दारू लेकर के यहाँ से पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात जा रहा था। और इसमें जो ड्राइवर और जो परिचालक है जो कि मतलब कैरी कर रहा था वो गुरदीप सिंह है, जो कि अमृतसर का रहने वाला है। 609 पेटियां बरामद हुई हैं जिसमें कि सारी अंग्रेजी दारू है और इसका वैल्यू करीबन 5481 बल्क लीटर के हिसाब से जो है वो करीबन 55 लाख रुपए की दारू है। व्हीकल का कॉस्ट करीबन 15 लाख रुपए है। ये जो मार्ग है वो अभी फिलहाल चूंकि एक्सप्रेसवे है, कोई नाके वगैरह थोड़े कम हैं या फिर मतलब नॉन एग्जिस्टेंट हैं, इसकी वजह से जो है ये मार्ग थोड़ा सा भी ज़्यादा बना हुआ है। हमने ये जो अलग जो मेरे जैसे शाहजहाँपुर, बहरोड, कोटपुतली और गोनेडा, यहाँ पे मेरी चेक पोस्ट होने की वजह से, आबकारी की चेक पोस्ट होने की वजह से इन रोड के ऊपर जो है वो अभी कम है या बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसकी वजह से अपना रूट शिफ्ट करके जो है ये दिल्ली मुंबई की तरफ एक्सप्रेसवे जो है उसकी तरफ से जा रहे हैं। और ये हमने वहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी एक गिरफ्तार है इसमें, गुरदीप सिंह, और आगे जल्द ही जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। अभी तक तो ये ऐसा कह रहा है कि सर मेरे को कोई जो से मतलब आकर के ट्रक की चाबी दे देता है और न तो मेरे को पता। एक और बेस्ट बात आपको बताऊं, ये जो बिल आते हैं ना उसके बिल में उन्होंने पता क्या लिख रखा है, 21 तारीख से तो ये बिल का डेट बता रखा है और उस बिल में ये इन्होंने एक तो कोई इंडस्ट्रियल वेल्डिंग की और एक ये अपने स्पीकर्स, इस तरीके का बिल बना रखा है। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अगर नाका पे अगर चेक कर रहा है तो वो अगर बिल को देख करके छोड़ दे और अगर मान लो उसको पीछे से नहीं चेक करे तो इसका मतलब वो तो आराम से पास थ्रू हो जाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी मतलब इनका सेटअप है जो कि एक क्या मतलब इसको हमें और आगे से ध्यान रखने की जरूरत। इसके हिसाब से ये है कि भाई ये कैरियर के रूप में काम कर रहा है और लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो के इसका मोबाइल वगैरह का सब कुछ खंगाला जाएगा तब जा करके इसकी पूरा पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है।
उधर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध शराब बिक्री की रोकथाम और धरपकड़ अभियान भी जारी है। इसी कड़ी में एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और रामगढ़ डीएसपी हेमेंद्र शर्मा के निर्देशन में ग्राम अग्यारा और बगड़ घाटी में अवैध हथकढ़ शराब तैयार करने वाली 5 भट्टियों सहित करीब 4000 लीटर वाश नष्ट किया गया है। पुलिस टीम ने एसआई ब्रजेश सिंह तंवर के अलावा अन्य जवान शामिल थे। अलवर के विजयनगर में चिनाई का काम करते समय मिस्त्री की गिरने से मौत हो गई। छत पर बैठकर चाय पीते समय अचानक मिस्त्री के हाथ से कप छूट गया और इसके बाद वह खुद नीचे आ गिरा। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार विजयनगर निवासी रमेश चंद जांगड़ बिजली घर चौराहे से चिनाई मिस्त्री को लेकर गया था। वह उसके मकान पर करीब 20 दिन से काम कर रहा था। शुक्रवार को सीलिंग के कार्य के दौरान मिस्त्री ने चाय मांगी, लेकिन चाय पीते समय मिस्त्री के हाथ से पहले कप छूटा और उसके बाद वह खुद नीचे मलबे के पास आकर गिर गया। ये हमारे मिस्त्री चिनाई का काम कर रहा है, इसको कम से कम 20-22 दिन हो गए थे। आज चौक में सीलिंग छाप रहे थे। सीलिंग छापने के बाद में इसने कहा भाई चाय बना दो, चाय पीऊंगा मैं। चाय बनाई। चाय पीने के बाद में आधा कप चाय पिया था इसने। ऊपर पैडे पे बैठा हुआ था। पहले तो इसके हाथ से गिलास चाय का छूटा है। छूटने के बाद में फिर ये नीचे गिरा है। अच्छा, मैं अंदर कमरे में चाय पी रहा था। कहाँ से लेके गए थे? चौराहे से लेके गया था बिजली का। 750 रुपये मजदूरी। ये 8 फुट की ऊंचाई है। नीचे चौक है, चौक के साइड में वो मलबा सा पड़ा है थोड़ा सा, उस पर कोई 1-2 पत्थर वगैरह है। वहाँ वो लगी है इसके सिर पे, यहाँ थोड़ी सी जो लगी। वो गिरने के बाद में ही तुरंत हम यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ हॉस्पिटल लाके डॉक्टरों को दिखाया। फिर डॉक्टरों ने भी इसके सीने को दाबा-दुबी कराए, EGC भी चेक कराए। उसके बाद में फिर उन्होंने जवाब दे दिया। और वहीं एक अन्य हादसे में ग्राम भजीट में मकान की पट्टी टूटने के कारण नीचे गिरने से मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय सोराफ छत के ऊपर से मलबा साफ कर पट्टी हटा रहा था। इसी दौरान वह नीचे गिर गया। सारडोली निवासी इस कामगार को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया। कैसे लगे इनके सिर में? पट्टी उतार रहा था, ऊपर गिर पड़ी, पट्टी टूट गई, नीचे आर पड़ा है। कहाँ की घटना है ये? भजीट की। कौन थे उस टाइम जब लगी थी? राजू था, मामूरा। ये खुद के मकान में पट्टी लगा रहे थे या और किसी के? नहीं, मंजूर आदमी, हम तो काम कर रहा था वहाँ पे, गिर पड़ा। यहाँ हॉस्पिटल कौन लेके आया? हॉस्पिटल कार वाला, एम्बुलेंस वाला। तो जो मालिक के पट्टी लगा रहे थे वो आया था कि साथ में? वो नहीं आया। चिकानी में 13 साल की बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना अधिकारी दिनेश चंद ने बताया कि इसे लेकर बालिका के पिता ने मामला दर्ज कराया था। जब उसकी बच्ची घर पर अकेली थी तो आरोपी पीपल खेड़ा निवासी सतवीर यादव ने छेड़खानी की। बच्चों के चिल्लाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी सतवीर को कटोरी वाला तिबारा के समीप से गिरफ्तार किया है। परिवादी ने अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कराया था, जिस पर आरोपी सतवीर यादव निवासी पीपल खेड़ा को गिरफ्तार किया गया, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। टेलको सर्किल के समीप ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 67 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कर्मचारी कॉलोनी निवासी 67 वर्षीय सतपाल सिंह यादव किसी काम से टेलको सर्किल की तरफ गए थे। लौटते समय तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वृद्ध को गंभीर हाथ में सामान चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। ये अपना टेलको चौराहे का जो पुल है, वहाँ से हमारे अंकल हैं, वो आ रहे थे। शाम के टाइम की बात है, ये 5-5:30 बजे के आसपास की। तो पुल से नीचे उतर रहे थे तो पीछे से ट्रक ने मतलब उनको एक्शन में टक्कर मारी उनको, और वहीं पे उनका पूरा सर फट गया। ऑन द स्पॉट ही मतलब कि वहाँ पे वो चीज़ हुई। तो हमको मतलब कि फ़ोन आया कि वो कोई वहाँ से एक एम्बुलेंस आ रही थी, तो वो उठा के उनको हरीश हॉस्पिटल लाई। तो वहाँ पे फिर फ़ोन हमारे घर पे गया था पड़ोसी को, तो वहाँ से हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे चीज़ हुई। फिर शाम को यहाँ पे अपने सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए, यहाँ पुलिस भी आ गई थी। तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। नाम है सतपाल सिंह यादव, कर्मचारी कॉलोनी में रहते हैं। उम्र ये कोई 62-63 साल के आसपास होगी। किसी काम से गए थे? हाँ, घर से जैसे कि रूटीन है उधर, तो शाम को निकले थे, उधर से जब वापस आ रहे थे तो वो चीज़ हुई। ट्रक पकड़ लिया? हाँ, ट्रक पकड़ लिया और वो शिवाजी पार्क थाने में खड़ा हुआ है। शाम को 5-6 बजे करीब सतपाल सिंह यादव हैं, C-117 कर्मचारी कॉलोनी शिवाजी पार्क के रहने वाले। वो अपनी स्कूटी से टेलको सर्किल की तरफ आ रहे थे, तो
पीछे से आने वाले एक तेज गति से आने वाले ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। इनको हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के निवासी सर ये C117 कर्मचारी कॉलोनी है शिवाजी पार्क में। और ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? सदर थाने से टेलको की तरफ जो पुल है ना, वो बोलते हैं मथुरा लाइन वाला पुल, उस पर पुल को उतरते ही की घटना है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर शहर में अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पारित महिला आरक्षण बिल का जिक्र भी किया। साथ ही जानकारी दी कि महिला मोर्चा दक्षिण की कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा की नीतियों और केंद्र के कार्यों की जानकारी देंगी। महिला मोर्चा की आज अलवर दक्षिण की सभी महिला मोर्चा की एक बड़ी बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है और महिला मोर्चा की इस चुनाव के अंदर एक बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए हैं, जो बेटियों के ऊपर अत्याचार किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है और उसको लेकर के महिलाओं के अंदर एक बड़ा रोष है। और आज महिलाएं एकत्र होकर के आई है। उनकी जो 25 तारीख को वोटिंग होना है राजस्थान के अंदर, महिलाओं की एक बड़ी भूमिका उसके अंदर रहने वाली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए उनके सम्मान में जो काम किए गए हैं कि महिलाओं को पहली जो हमारी नई संसद भवन बनी है उसके अंदर जो पहला बिल पेश हुआ है उसके अंदर महिलाओं को 33% का आरक्षण का बिल वो पास हुआ है, जिसको लंबे समय से कांग्रेस उसको दबा करके रखी हुई थी, महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रही थी।
परंतु नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुँचाने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। एक घर के अंदर जा करके हमारी बहनों को समझा करके उनको कमल के फूल के ऊपर वोट दें, इस दुष्ट और भ्रष्टाचारी कांग्रेस को यहाँ से निकालने का काम करें, जो बहनों की को सुरक्षा नहीं दे सकती, जो बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये सरकार उनको मूक दर्शक बन करके देखती रही, परंतु उनके समाधान के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और यहाँ तक कि जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अपराध किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है, ऐसे लोगों को बचाने का काम भी इस सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डले, उसके लिए घर घर जा करके बहनों को बताने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। वहीं इसके साथ ही बानसूर सीट पर उनके द्वारा चुनाव लड़ने के चलते चर्चा तेज हो गई हैं। उधर कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि रोहतास शर्मा के पार्टी बदलने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार रोहतास शर्मा अब तक 8 चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 5 में हार का सामना करना पड़ा है। गंडूरा ने कहा कि बानसूर से कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत प्रबल दावेदार है। उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने कई विकास कार्य कराए हैं। इस सीट पर भाजपा की ओर से देवी सिंह शेखावत खड़े हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष गंडूरा का मानना है कि इस क्षेत्र में केवल भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है। बानसूर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो पूर्व इस समय मंत्री जी हैं शकुंतला रावत जी, जिनका करीब करीब निश्चित है चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी ने यहाँ पर शेखावत साहब को टिकट दिया इस समय, और रोहितास शर्मा जी पूर्व मंत्री ये बीजेपी में थे, इनको टिकट नहीं मिला है। और टिकट ना मिलने के कारण ये एएसपी एक पार्टी है, आजाद समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी जिसको कहते हैं, चंद्रशेखर की पार्टी, उस पार्टी से खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस का तो इसमें कोई नुकसान होने वाला है नहीं। ये नुकसान करेगा तो बीजेपी का ही करेगा। पहले भी एकमात्र महिला इससे पहले चुनाव में जीती हुई है। 2000 खड़ा होता तो मेरी समझ में तो कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्या बैकग्राउंड रहा है रोहतास शर्मा का, कितना वर्चस्व है बानसूर विधानसभा में? रोहितास शर्मा जी पहले अब तक 8 चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें 3 चुनाव जीते, 5 हार चुके हैं। ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इनका प्रभाव जब होता जब ये बीजेपी के टिकट लड़ते। अब चूंकि एक तरह से निर्दलीय लड़े, पिछली बार भी ये थानागाजी से लड़े थे, टिकट यहाँ से मिला नहीं था तो थानागाजी से भी हार गए। अब कि इनका टिकट अब के भी बीजेपी ने बानसूर से नहीं दिया। ये सदा से बानसूर से टिकट, पहले मंत्री रहे, एमएलए रहे, अब बानसूर से टिकट नहीं मिलता है तो इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बानसूर में ही इनकी पृष्ठभूमि थी, बानसूर से पहले रहे थे ये। और यहाँ जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इनको जिताओ कैंडिडेट न मान के टिकट नहीं दिया, तो फिर ऐसे आदमी को मेरे समझ में वोट नहीं काटेगा और इससे शकुंतला जी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लगता है इनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? वसुंधरा चेहरा नहीं है, वसुंधरा का भी अभी पहले लिस्ट में नाम नहीं आया बीजेपी की में, तो क्या लगता है कि वसुंधरा को दरकिनार किया जा रहा है, इसका प्रभाव सभी समर्थकों पर पड़ रहा है? रोहितास जी को पिछली बार थानागाजी से टिकट दिया था और ये हार गए थे। कांति जी जीते थे वहाँ निर्दलीय के रूप में। इन्होंने वसुंधरा जी के कुछ बात कहने पर बीजेपी के खिलाफ बीजेपी ने इनको 6 साल के लिए निकाल दिया था, और बीजेपी इसी का और दोबारा फिर ये बीजेपी में इनको ले लिया था। अब बीजेपी इनसे नाराज है क्योंकि इनके जो वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं, इस कारण से बीजेपी इनसे नाराज है, इस कारण से इनको टिकट नहीं दिया गया। रेलवे आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने गुरुवार को अलवर जंक्शन पर मैस थाने और बैरक का निरीक्षण किया।
उन्होंने इस मौके पर कहा कि विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच रेलवे पुलिस फोर्स के जवान भी चेंज लीडर बनने लगे हैं। आईजी ने कहा कि ये लीडर चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि ड्यूटी के समय बेहतर कार्य को लेकर अच्छा माहौल देने का काम करेंगे। इसके पीछे मकसद है कि आरपीएफ के हर जवान और अफसर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के समय रेलवे पुलिस सुपर एक्टिव है। हाल ही जयपुर में करीब 3.5 करोड़ की चांदी का पकड़ा जाना इसका उदाहरण है। और अभी जो हमने यहाँ थाने पे जो विस्तृत निरीक्षण किया है, उसमें कैसे सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हम थोड़ा सा कागजी कार्रवाई से इम्प्रूव होके हम ज़मीनी इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए हमने डायरेक्शन दिया है। और साथ साथ हमने आज सुरक्षा सम्मेलन भी लिया है जवानों का, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की है, जैसे कि आप कैसे हेल्दी वे ऑफ लाइफ आप जी सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन को और बढ़ा सकते हैं, और खासकर फूड हैबिट्स कैसे है। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक की समस्याएं आ रही हैं, तो उससे बचने के उपाय हमने बताए हैं। और एक हम नई चीज़ हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम लोग सीनियर अफसर करते हैं, वो जो बदलाव जो हम लाना चाहते हैं सिस्टम में, उसमें एक चेंज लीडर, मतलब कि ऐसे लीडर जो कि बदलाव लाते हैं, जो हमारे फील्ड लेवल के ही हमने अधिकारियों को और स्टाफ को जो कि इसके जानकार थे, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हमने यहाँ चेंज लीडर विभिन्न मुद्दों पे, विषयों पे बनाया है, जिसमें डिसिप्लिन भी रहा है, हेल्थ इश्यूज भी रहा है, और कुछ हमने जैसे अल्कोहलिज्म है, मतलब जो दारू की जो नशा मुक्ति के लिए, उसमें भी हमने उनको चेंज लीडर जो कि इन्होंने, और कुछ लोगों ने यहाँ पे अभी ये भी डिसाइड किया कि जैसे कुछ लोग गुटखा खाते थे, उन्होंने गुटखा ना खाने की भी शपथ ली है। कुछ लोग ड्रिंक लेते थे, ना कि ड्यूटी पे नहीं, ऐसे भी उन्होंने भी, उनको बताया गया कि इनकी समस्याएं क्या होती है ड्रिंक लेने से, तो उन्होंने भी छोड़ने की कसम खाई है। और हमने उनको ही एक एज ए चेंज लीडर बनाया है ताकि वो सिस्टम को इम्प्रूव हो। और साथ साथ चूँकि हमारे यहाँ हमारी इंस्पेक्टर महिला है, लेडी इंस्पेक्टर है, तो यहाँ पे जो लेडीज़ के प्रति जो एक जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके लिए भी हमने चेंज लीडर लेडी कांस्टेबल बनाया, ताकि वो जो हमारा कार्य जो वर्क प्लेस होता है, उसमें लेडीज़ के प्रति कैसे सम्मान देना चाहिए, ये सब बातें भी हमने। वहीं खैरतल नया जिला बनने के बाद अब वहां आरपीएफ की चौकी खोली जाएगी। आरपीएफ के आईजी ज्योति कुमार सतीजा के अनुसार अलवर आरपीएफ थाने ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा था। उधर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरपीएफ की ओर से टास्क फोर्स बनाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चुनौती है हमारे लिए कि यहाँ जो यात्रियों की सामान के प्रति जो चोरियां होती है, वो जो उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं उनको डायरेक्शन दिया है कि कैसे डायनेमिक स्कॉटिंग करके, जैसे जिसमें घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, उसकी एनालिसिस, डेटा एनालिसिस की जाए, और उसमें डायनेमिक स्कॉटिंग करके हम उनमें अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग जीआरबी का भी सहयोग लेंगे। पैटर्न में भी हम लोग वही उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि पैटर्न में बदलाव आता है, जैसे कभी मिड सेक्शन में हो जाता है, कहीं ट्रेनों के अंदर होता है जहाँ बड़े बड़े स्टेशन है, कभी कभी स्कॉट जो हमारी ट्रेन स्कॉटेड ट्रेन में भी हो रही है घटना, तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं कम हो सके। अलवर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से गुरुवार शाम एनपीसी मिस्टर अलवर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में हुई प्रतियोगिता में अलवर सहित कई स्थानों से आए नामी बॉडी बिल्डर्स ने अपना हुनर दिखाया। इस दौरान पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर देश के नामी बॉडी बिल्डर दीपक नंदा ने बताया कि इस क्षेत्र में भी कैरियर बनाया जा सकता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और समाज में अलग पहचान बनती है। बातचीत में दीपक नंदा ने बताया कि वे मिस्टर इंडिया और मिस्टर आयरन जैसे कई खिताब जीत चुके हैं। और जो मेरा टाइटल है वो मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, आयरन मैन, मिस्टर दिल्ली, एनपीसी ऑल ओवर टाइटल जो यहाँ हो रहा है। और मैंने अभी एनएमएच ओलंपिया जीता है, प्रो कार्ड। अभी मेरा इसका क्वालिफाई के लिए राउंड है मेरा नवंबर के अंदर, तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा तो सिलेक्ट में बाहर ओलंपिया के लिए सिलेक्ट हो जाऊँगा। और जो ये सब शौक़ है, शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको कुछ करना होता है तो आप ये मत सोचो कि आपको कोई आ गया है, तो ये मत सोचो कि क्या बोल रहा है, बस अपने कदम पे आप चलते रहो, आपका जो लक्ष्य है। और मुझे इस फील्ड में लाने वाली मेरी वाइफ थी,
रूपल नंदा, वही मुझे इस फील्ड के अंदर वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने आप को आप पहले तो आप 50 बीमारियों से दूर रहते हो। आप अगर आप एक्टिविटी करते हो, जरूरी नहीं आप कंपटीशन खेलते हो, आप 1 घंटा अपने आप को जिम में देते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी बीमारियों से दूर रहोगे। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। अलवर शहर में रामलीला का भव्य आयोजन कई स्थानों पर किया जा रहा है। वहीं शिवाजी पार्क स्थित रामलीला मैदान पर भी युवराज प्रताप सिंह रामलीला मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा परंपरागत ढंग से रामलीला का मंचन हो रहा है। गुर्रा रात्रि, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर और राम वनवास की लीला की गई। सीता स्वयंवर में रावण बाणासुर संवाद के बाद लक्ष्मण परशुराम जी के मध्य जोरदार तकरार और जोशीला संवाद हुआ। इसके अलावा स्वयंवर के प्रसंग के दौरान दर्शकों से खचाखच भरी शिवाजी पार्क रामलीला मैदान में अनेक राजाओं ने अपने अपने अंदाज में धनुष तोड़ने का प्रयास किया। हे राजन, ये योगी राज कहते हैं, इनसे कुछ भी संकोच न करो। ये ज्ञानी और ध्यानी धर्मशील मुनि हैं, इनसे तू कुछ संकोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या कौशल सिखलाएंगे। कुछ दिवस वहां पर रहकर भी आनंद सहित घर आएंगे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शिविर में 90 से अधिक नेत्र रोगियों की जांच की गई। साथ ही करीब 30 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि स्वर्गीय महावीर कुमार सुराणा की स्मृति में उनके परिवार की ओर से यह शिविर लगाया गया है। इस दौरान आंखों के ऑपरेशन डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे आचार्य हस्ती चिकित्सालय में नेत्र शल्य चिकित्सा का कैंप लगाया गया है, जिसमें जो मोतियाबिंद के रोगी हैं उनको ऑपरेशन करके लेंस लगाया जाएगा। अभी तक लगभग 90 के आसपास ओपीडी हो गई है। इसमें से 30 से 35 मरीजों का चयन करके उनका आज शाम ऑपरेशन किया जाएगा और रात को उनके रहने की व्यवस्था यहीं की गई है। रात का खाना वगैरह की व्यवस्था और मरीज के साथ जो आदमी आया है उसकी भी व्यवस्था यहीं पर है। कल सवेरे चाय नाश्ते के बाद उनकी पट्टी खोली जाएगी और पट्टी खोलने के बाद चश्मा, दवाइयाँ और फल और डिस्चार्ज टिकट देके उनको। चूड़ी मार्केट विकास समिति के चुनाव शुक्रवार को करवाए गए। चुनाव प्रभारी अनिल खंडेलवाल ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया गया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए रमेश चंद पंवार और रिंकू अरोड़ा मैदान में थे। वहीं रिंकू अरोड़ा ने 164 वोट हासिल कर जीत दर्ज करवाई, जबकि रमेश पंवार को 64 मत प्राप्त हुए। चूड़ी मार्केट व्यापार समिति के यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक रमेश चंद जी पंवार और एक रिंकू अरोड़ा जी। आज सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है और 3 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया हमारी चलेगी। सिलेसेट झील में इस समय सिंघाड़े की खेती हो रही है। यहाँ मौजूद एक किसान ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू होते ही जून जुलाई में सिंघाड़ा बोया जाता है। साथ ही फसल के बचाव के लिए दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है। यह फसल दशहरे से बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। काश्तकारों के अनुसार सिंघाड़े की खेती में अक्सर आमदनी कम और मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन वे पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। हर 8वें दिन दवाई लगती है, दवाई नहीं लगती है तो ये ख़त्म हो जाता है। इसमें ऊपर जानवर लगता है, वो पत्ते को खा जाता है और मछली भी नुकसान करती है, इसमें वो भी हट जाती है। तो बहुत खतरनाक खेत है ये। सिंघाड़े के पौधे कितने दिन में तैयार होते हैं? सिंघाड़े इसमें 6 महीने लग जाते हैं, तो 6 महीने में तैयार होती है। अब ये नौरतान में चलेगी, स्टार्ट होंगे। इसमें कम से कम 1 बीघा में 1.25 लाख का खर्चा आता है। हम जो चैत बैसाख आता है ना, उसमें से ही तैयारी करने लग जाते हैं। और कंप्लीट कब तक तैयार हो जाते हैं? हाँ, कब तक तैयार हो जाते हैं कंप्लीट? ये 6-7 महीने लग जाते हैं इसमें। विकास पथ स्थित सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के लिए सुलभ सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि सब्जी मंडी के पीछे नगर परिषद द्वारा बनाया गया टॉयलेट तैयार हो गया था, लेकिन यहां का नाला बाधित के कारण इसमें गंदा पानी भर गया। इसके बाद नाले का पटाव तोड़कर साफ सफाई करने की कोशिश भी की गई, लेकिन करीब 2 महीने बाद भी फिर से पटाव नहीं किया गया है। दूसरी ओर कचरादान नहीं होने से गंदगी फैलती है और दिन भर आवारा पशु घूमते रहते हैं।
समस्या ये है कि यहाँ बाथरूम लेटरिन बना हुआ है और उसमें नाला खराब होने के कारण से बन के तोड़ दिया गया है, तो तुरंत इसको चालू किया जाए और इनको पब्लिक को या सभी को मंडी वालों के आने के लिए ग्राहकों की सुविधा हो। तो यहाँ में बाथरूम के लिए भी लेडीज़ वगैरह परेशानी हो। ये क्या नाला रुक गया था पहले? हाँ, उसकी वजह से तोड़ा गया है। हाँ। कितने दिन हो गए तोड़े? बरसात आई थी ना, करीब महीना दो महीना हो गया। 2 महीने से अभी तक कोई काम नहीं? हाँ, अभी कोई 2-2.5 महीना कोई सुनाई नहीं है। अरे ऐसे कैसे पड़े थे, पेशाब बाथरूम लेटरिन करने की सुविधा हुई पड़ी है। भाई साहब, ये शौचालय बना था पहले, आचार संहिता से पहले काफ़ी टाइम बन चुका था। तो अभी कुछ दिनों पहले बरसातें ज़्यादा पड़ी थी, तो यहाँ न्यूटेज के अंदर से एक नाला जा रहा है, पीछे न्यूटेज मार्केट बनाना है, इसके पीछे से नाला इन्होंने पहले ध्यान नहीं किया। और नाला जब खोदा था ना, तो शौचालय को दोबारा ही मतलब जो है तोड़ना पड़ा आधा, वो तब का टूटा पड़ा है। यहाँ पर उसका कोई मतलब है नहीं। अब लग गई आचार संहिता, काम करते हैं, उनके दिमाग की बात है, कब करेंगे कब नहीं करेंगे। उन्होंने तो पूरी मेहनत करी थी बनाने में, पानी रुक गया था, इसलिए जो है मतलब वो टूटा पड़ा है। अब वो अगर आपके द्वारा हम कहते हैं न्यूज़ चैनल के द्वारा कि वो बन जाए तो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और जस्ट इस शौचालय के पीछे एक नाला है, उसके ऊपर एक पटाव नहीं हुआ है। कई बार उसमें गाय गिर चुकी हैं, आदमी गिर चुके हैं उसके अंदर। और जो है दूसरा, यहाँ पर उसके बगल में एक वो बना हुआ है कूड़ादान, वो तो हो गया ख़त्म। अब वहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा रहता है, उनको ना तो उससे ढंग से उठाया जाता है, फिर शाम को इतनी गायें आ जाती हैं। अब शाम को जो है कस्टमर आएगा, इधर से तो आना बिल्कुल बंद हो गया है और इधर से भी नहीं आता है। अब बरसातों में यहाँ पानी भर जाता है, गेट भी बंद हो जाता है, बस एक तरफ से आता है। दुकानदारों को शौच के लिए भी परेशानी होती है। हाँ, और हमको इतनी परेशानी है, हमको तो छोड़ो, ये सब्जी मंडी बहुत पुरानी है, संसार से बनी हुई है। यहाँ लेडीज जेंट्स बच्चे वगैरह आएंगे, ये तो सबके साथ समस्या है, वो कहाँ जाए। वो सामने एक बना हुआ है पुराना, वो उसके गेट ही उखाड़ के कोई ले गया, पता नहीं, कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है। हम तो निवेदन करें प्रशासन से आपके द्वारा कि इसको तुरंत जल्दी से बनाया जाए। और मतलब को है कहने का सुविधा अच्छी हो रही है। गंदगी होती है ना यहाँ, ये नित्य मतलब रोज़ नहीं उठाते हैं, जब भी इनको फुर्सत मिलती है उठा के ले जाते हैं वो। अब आप जाके देखिए, आप जाके खुद ये फोटो बनाइए, आप उनके शौचालय की फोटो बनाइए और उस नाले को पैक कराइए। और एक निवेदन और करूँ, ये जो नाला जा रहा है ना इधर की तरफ से, उन्होंने क्या है साइड में वो दीवारें तोड़ रखी है, उनको दीवारों को बना जाए। बरसातों में पानी भरता है ना, कई आदमी मोटरसाइकिल समेत गिर जाते हैं, माल जान हानि का सबका दावा हो। शहर के एनएबी थाना पुलिस ने एक युवक को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसआई रामशंकर ने बताया कि गश्त के दौरान गुरुवार शाम इस व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। ऐसे में पीछा कर वैशाली नगर निवासी पवन को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। गश्त कर रहे थे, उस टाइम सूचना मिली कि हमें कोई एक लड़का चाकू लेके घूम रहा है। फिर लोगों ने जो बताया ओलिए के अनुसार हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो पैंट के अंदर डाल रखा था और हमको देख के सटकने की कोशिश की उसने वहाँ से। ये पवन नाम का लड़का है, पहले भी कई मुकदमों में ये पुलिस के पास आ चुका है। तो हमारे एक सिपाही भी जानते थे उसको शकल से। क्या नाम है तो इसका नाम पवन ऑफ चूचू। ये वैशाली नगर थाना इलाके का रहने वाला, बदमाश प्रवृत्ति का है। घर पे भी इसकी प्रॉब्लम है, माँ वगैरह से बनती है घर में। शायद कोई नशा वशा करता है, कल तो नशे में तो नहीं था ही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराध के फिराक में था, ये डरा के धमका के कुछ ऐसा। अलवर के दशहरा मैदान में करीब 20 कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ मौजूद कारीगर दिलीप सिंह ने बताया कि रावण के पुतले को 75 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 51 फीट के होंगे। पुतलों को बनाने में करीब 3 लाख की लागत आई है और इन्हें पुरुषार्थी समिति द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। ये रावण बना रहे हैं? हाँ जी। तो रावण कितने फीट का बना रहे हैं? 75 फुट। इसके साथ और भी मेघनाथ वगैरह? हाँ, कुंभकर्ण मेघनाथ। अच्छा, 3 जने बना रहे हो, कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण। 3 पुतले। तो ये इसमें कितनी सामग्री लग रही है? इसमें सामग्री तो बहुत है, बांस है, कागज़ है, रंगीन कागज़ है, सादा पेपर है, सूतली भी है, लेई भी है। क्या बता, आप कितने दिनों से बना रहे हैं उनको? हमें करीब हो गए 20 दिन। तो ये कितने दिन में बना देंगे तीनों को?
ये 24 तारीख। कितने लोग काम कर रहे हो ऑफिस में? हम 8 बंदे। 8 बंदे। 15 दिन से लगे? हाँ, 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। तो तीनों कितने कितने फीट के रहेंगे? 51 फुट के तो कुंभकर्ण मेघनाथ है, 75 फुट का रावण। लागत? लागत करीब मान लो 3 लाख रुपये। 3 लाख। तो 3 लाख में तीनों बन जाएंगे। हाँ। गौरतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर पुरुषार्थी समाज की ओर से दशहरा मैदान पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। डीग से आए कारीगर गुड्डू के अनुसार पिछले करीब 25 साल से उनके द्वारा अलवर में दशहरा मैदान पर पुतले बनाए जा रहे हैं। मैं डीग से आया हूँ। मैं यहाँ पर रावण के पुतले बना रहा हूँ दशहरा मैदान पर। तीन रावण के पुतले हैं इसमें, एक कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण। रावण की लंबाई होगी 75 फीट, कुंभकर्ण की लंबाई 65 फीट और मेघनाथ की लंबाई 55 फीट। ये 22 तारीख को तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट 23 तारीख को ग्राउंड में लगने के लिए पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ पे 20-25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ लगातार, 25 साल से तो लगातार मैं यहीं पे ही हूँ। रेल यात्रियों ने स्थानीय ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। अलवर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रयागराज एक्सप्रेस में सवार जयपुर निवासी राकेश अग्रवाल ने कहा कि वंदे भारत की तरह लोकल ट्रेन भी चलाई जानी चाहिए। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन का लाभ करीब 20% लोग ही ले पा रहे हैं। इसके अलावा वंदे भारत का किराया भी ज्यादा है। अग्रवाल का मानना है कि कम दूरी के प्रमुख स्टेशनों के बीच यात्री भार अधिक रहता है। ऐसे में अधिक संख्या में स्थानीय ट्रेनें चलाने के अलावा ऐसी रेलों में कोच भी बढ़ाए जाने चाहिए। मेरा कहना तो ये है कि जैसे अपने देश में वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना, इसके साथ साथ लोकल ट्रेन भी चलाई जाए, क्योंकि वंदे मातरम जो ट्रेन चलाई है ना, इसका फायदा मिनिमम देश में 10% या 20% लोग ही उठा पाते हैं, और जो लोकल ट्रेन है उसका मिनिमम 100% आदमी बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि इतने वीआईपी लोग नहीं है कि अपन के देश में हर आदमी वंदे मातरम ट्रेन में बैठ सके। तो जनरल ट्रेन भी चलाई जाए। भाई हमारा कहना तो ये, देखो आप अंदर आके देखिए, एक बोगी में मिनिमम जो 60 आदमी की सीटिंग है उसके अंदर 300 आदमी बैठे हुए हैं। तो आज यदि अपने देश में यदि थोड़ा लोकल ट्रेनों में डिब्बे बढ़ा दिए जाएं तो एक फैसिलिटी होती है इस चीज़ की। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि जनरल डिब्बे सामान्य एक डब्बे में कितने लोग हो सकते हैं? आज की तारीख में 300 से कम नहीं है इसमें, सीटिंग है 60 आदमी की, 70 आदमी की। तो मेरा तो यही हाथ जोड़े निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाए ताकि जनरल डिब्बे के कोच बढ़ाए जाए। क्या नाम है आपका? इस बार किसानों को कपास के साथ ही प्याज के भी बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। कृषि उपज मंडी अलवर में मौजूद व्यापारी एवं किसानों ने बताया कि इस बार कपास का भाव 5400 से लेकर 8500 तक बना हुआ है। वहीं प्याज की उपज भी बेहतर हुई है और अच्छे दाम मिलने की संभावना है। हालांकि पिछले 2 सालों में प्याज और कपास में नुकसान हुआ था, लेकिन किसानों को इस बार फायदा पूरा होने की उम्मीद बनी हुई है। क्वालिटी का डिफरेंस बहुत है, ऊंचे में 7000, नीचे में 5500, साल के 8000 डिफरेंस बहुत है इसकी साल। क्वालिटी जो बरसात से खराब हो गई ना, उसमें बहुत डिफरेंस हो गया। अभी मंडी में मेरे ख्याल से भाई 4-5 हज़ार फुट आ रही है, फुल माल आ रहा है, खूब आ रहा है, मुनाफा मिल रहा है। मुनाफा मिल रहा है, हाँ, लागत से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। ऐसी उम्मीद है कि 2 साल से पिटाए हुए किसान इस साल फायदे में रहेगा। 1500 रुपये कुंटल, 2000 रुपये कुंटल बिक जाए जब भी फायदे में रहेगा। इतनी अच्छी पैदावार है, अभी तक नुकसान नहीं है प्याज में। जो बोई है ना, पिछली साल तो कीड़े लग गया था, बरसात होती रही, अब की साल बहुत बढ़िया है अभी तक। इस बार कपास और प्याज दोनों किसान के लिए फायदेमंद रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो इस बार किसानों को कितना लाभ हो रहा है कपास से? ना बढ़िया सेटिंग बैठे, 40,000-35,000 रुपये को बैठो, तो इसमें फायदा हो रहा है। हाँ ठीक है, खर्चो चल रहा किसानी को, किसानों का खर्चो चल रहा है। तो मतलब कितने किसानों ने इस बार गांव में लगभग, जैसे कि गांव में 20% हुआ कपास, 20%, तो इससे नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार का फायदा ही हुआ है? ना फायदा, जमींदार में फायदा। तो ये आय का अच्छा स्रोत रही है इस बार। हाँ ठीक। बाकी प्याज के मुकाबले कपास की फसल ज़्यादा फायदेमंद रहती है कि ना? प्याज को अगर माल बन जाए, प्याज में ज़्यादा प्याज में पिटगा। अब की उम्मीद है, बढ़िया माल है। देखो इस बार कपास की क्या स्थिति है? ठीक है, कपास मतलब पिछली साल पिटगोन कपास जाओ उस कम बोए अब कपास, इस बार कपास ठीक है। हाँ, तो इस बार किसानों को कपास और प्याज दोनों से काफी उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। देखो भैया ऊपर वाला घात में। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के चलते स्थानीय स्तर पर ही लोगों को मजदूरी करने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत चोमू में जोड़ खुदाई का कार्य जारी है। खुदाई से निकली मिट्टी को मजदूर ऊपर तक डालकर पाल बना रहे हैं। मूल सिंह, राकेश, समय सिंह, बच्चन सिंह और ओम सिंह आदि का कहना था कि मनरेगा से क्षेत्र में ही उन्हें मजदूरी मिल रही है। उन्होंने जोड़ की सुरक्षा दीवार या तारबंदी पर भी जोर दिया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव का जनसंपर्क जारी है। उनका कहना है कि 1 वर्ष पहले ही वे पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों से सलाह मशवरा कर चुके हैं। जनता की दुआ से उन्हें टिकट मिल गया है और अब सर्व समाज के सहयोग से जीत का भरोसा है। जयराम के अनुसार विपक्ष द्वारा जाटव समाज में विरोध पैदा करने के लिए किसी अन्य प्रत्याशियों को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन समाज के लोग बहकावे में आने वाले नहीं है। गुरुवार की देर रात्रि तक उन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गाँव में दौरा किया। इस दौरान लीली गांव सहित कई जगह स्वागत हुआ और सभा की गई। वे सताना, बाढ़ बुलंदी, बरखेड़ा, शामगंगा, घेवरबास और कैरवाड़ा आदि में पहुंचे। उनके साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, बनवाई लाल गुर्जर, मुकेश चौधरी, हितेंद्र प्रधान, सरपंच तुलसीदास और भवेंद्र पटेल आदि मौजूद रहे। मैं 1 साल पहले गांव गया था। गांव के लोगों ने कहा बिल्कुल आप टिकट लेके आए। 5 साल टीकाराम जूली के कार्यकाल में किसी भी गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ, इसलिए आपके अलावा यहाँ जीतने वाला कोई नहीं है। जनता की आवाज़ से, जनता की जो नबज टटोली गई जो सर्वे हुआ उसके आधार पे मुझे ऐसा भरोसा है कि टिकट मिला है। आज फिर दोबारा जनता माता के ऊपर भरोसा है। 36 बिरादरी के लोग मेरे समर्थन में है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। इसलिए भरोसा है कि हम अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस से हम चुनाव जीतेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अलवर जिले में सबसे ज़्यादा मतों से अगर सीट जीतेंगे तो अलवर ग्रामीण की जीत है। अकबरपुर क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि पर्व को देवी के भक्त उल्लास के साथ मना रहे हैं। घरों में घट स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। शुक्रवार को 6वें दिन माता कात्यायनी का विधिवत पूजन हुआ। वे कात्यायनी ऋषि की बेटी मानी जाती हैं। साथ ही उनके पूजन से घर में सुख समृद्धि रहने की मान्यता है। उधर अनेक भक्त निराहार उपवास भी रख रहे हैं। वैसे देखे जाए तो बहुत अच्छा दिन है। माता कात्यायनी का आज 6ठा नवरात्रा है और इसमें घर घर में नवरात्राओं का पर्व भी चल रहा है, जिसमें सत्संग भी करे जा रहे हैं। और जैसे माता की जोत देखेंगे, अष्टमी को भी, कोई नवमी में भी देखेगा, तो ये बहुत अच्छा पर्व है नवरात्रा का।
निर्वाचन विभाग द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना में सतर्कता बरती जा रही है। शुक्रवार को अकबरपुर ग्राम पंचायत में बैनर पोस्टरों को हटाया गया। इस दौरान संबंधित कार्मिक मौजूद रहे। वहीं माधोगढ़ ग्राम पंचायत का भी निरीक्षण किया गया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र जो अकबरपुर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर आज जो है निरीक्षण किया गया, जहाँ पे आदर्श आचार संहिता चुनाव विधानसभा चुनाव 2023 की अनुपालना में यहाँ पे जो बोर्ड और बैनर या पोस्टर कहीं लगे हुए शेष रह गए हैं उनको हटवाने के निर्देश दिए गए और माधोगढ़ एरिया में भी निरीक्षण किया गया। पुलिस ने निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों से मादक पदार्थ और शराब जब्त किए हैं। अकबरपुर थाना अंतर्गत 3 लाख रुपए की डोडा पोस्ट पकड़ी गई है। इसके अलावा एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी प्रेमलता ने बताया कि गश्त के दौरान माधोगढ़ गाँव में बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई डोडा पोस्ट की, जो सीओ साहब जो व्रत ग्रामीण हैं उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो है हमने 20 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा है, जो लगभग बाजार कीमत उसकी 3 लाख रुपए है और एक मुलजिम को हमने उसमें हिरासत में लिया है। जी नहीं, आकस्मिक निरीक्षण में जो है वो कार्रवाई की गई। हाँ, पहले भी इसके खिलाफ लिप्तता इसकी बताई जा ररही है कि डोडा पोस्ट में इसकी लिप्तता रही है, इसी वजह से है जो कार्रवाई की गई थी। वहीं अकबरपुर पुलिस ने कुशलपुरा गांव में अवैध देशी और विदेशी शराब की 169 पेटी जब्त की है। इसके अलावा एक आरोपी भी पकड़ा गया है। उधर अलवर पुलिस ने 12 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट और 7 किलो 255 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकबरपुर थाना अंतर्गत एक जो है शराब की कार्रवाई की गई है, जिसमें 169 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत जो है लगभग 72,000 है और जिसमें एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। ये अपने कुशलपुरा अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुशलपुरा गांव आता है, उसके रोड पे। राजगढ़ में पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि मेला का चौराहे से यह फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ गणेश पोल के बाहर पहुंचा। इस दौरान कस्बे वासियों को निडर होकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च माचाड़ी, छिलोड़ी, पिनान और गढ़ी सवाई राय में भी निकाला गया। इस मौके पर डीएसपी उदय सिंह मीणा, तहसीलदार जुगीता मीणा और कोतवाल रामजी लाल आदि मौजूद रहे। साथ में उदय सिंह की डीपीएसपी और सीआरपीएफ की एक बटालियन, इन्होंने मतदाताओं में विश्वास कायम करने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्शन के लिए एक फ्लैग मार्च किया और समस्त मतदाताओं को, कस्बे वासियों को मैसेज दिया कि शांति व्यवस्था आप बनाए रखें और भय मुक्त होकर फ्री फेयर इलेक्शन के लिए अपना मतदान करें। और वहीं अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। इस जिले में आने वाले मुंडावर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बड़गुजर और थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने व्यापारियों और आम जनता को सुरक्षा एवं शांति का भरोसा दिलाया। इन अधिकारियों ने जानकारी दी कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर मार्च निकाला गया है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता की पालना एवं सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है। तिजारा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत शाहबाद के नंगला गांव में 10,000 लीटर वाष्प नष्ट कराया गया। थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि भिवाड़ी एसपी योगेश दादीज के निर्देशन और डीएसपी मुनीश मीणा के सुपरविजन में अभियान चला। इस दौरान पुलिस दल ने 10 भट्टियां भी नष्ट करवाई। चलते चलते बाद फिर से नजर डालेंगे आज की ये हेडलाइंस पर। झगड़े में बीच बचाव करने आए युवक का चाकू घोंपकर किया मर्डर। खैरतल के खिरगची ग्राम में घटना के बाद भारी जाब्ता किया तैनात। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। सिकराय रैली में अलवर से भी पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रत्याशियों की सूचियों को लेकर रही भारी उत्सुकता। दोनों प्रमुख दलों ने करवाया इंतजार। और सघन चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए सहित भारी मात्रा में शराब की जब्त। एक्सप्रेस वे पर शीतल चेक पोस्ट पर हुई कार्रवाई। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।